हेलो स्टूडेंट, आज फिर हाजिर हुआ मैं आपके बीच केमिस्ट्री का एक टॉपिक लेकर। आज पढ़ेंगे अपन केमिस्ट्री की कुछ इम्पोर्टेंट रिएक्शंस जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है। तो स्टूडेंट स्टार्ट करते। सबसे पहली रिएक्शन है DDT। DDT इसको कैसे बनाते हैं, कौन कौन से कंपाउंड्स इसमें इसको प्रिपरेशन करने के लिए, इसको बनाने के लिए यूज करते हैं, वो देखते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले स्टूडेंट क्लोरल CCl3CHO, इस कंपाउंड का नाम क्लोरल या ट्राइक्लोरो एसिटिल्डिहाइड है। क्लोरल या ट्राइक्लोरो एसिटिल्डिहाइड, ट्राइक्लोरो एसिटिल्डिहाइड। ध्यान दे रहे हैं, इस कंपाउंड का नाम ट्राइक्लोरो एसिटिल्डिहाइड क्यों है? क्योंकि यहाँ पे क्लोरीन के 3 मॉलिक्यूल्स है और यहाँ पे ये जो CH3 है, यहाँ से 3 हाइड्रोजन परमाणु को रिप्लेस करके बेटा क्लोरीन परमाणु से रिप्लेस करके क्लोरीन जोड़ा गया है यहाँ पे, ठीक है ना। यानी कि हाइड्रोजन परमाणु को निकाल दिया गया है यहाँ से और क्लोरीन जोड़ा गया है। चलो आगे ध्यान देना, इसकी रिएक्शंस क्लोरोबेंजीन के साथ होती है और क्लोरोबेंजीन का स्ट्रक्चर आप सभी को पता है बेटा। Cl, यहाँ से ये कार्बन C C C C और लास्ट में एक C, यहाँ से ये अंदर 3 पाई बॉन्ड होते हैं, यहाँ से हाइड्रोजन, यहाँ से हाइड्रोजन, यहाँ से हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन। ये क्लोरोबेंजीन का स्ट्रक्चर है। तो आप ये केमिकल है, ठीक है, और केमिकल का यूज करते हैं तो आप ऐसा याद रखना कि दवाई गोली जो केमिकल है उनको खाते हैं तो नींद आती है, तो इसको भी नींद आ गई सोचना, तो इसको अपन आड़ा कर देते हैं, सुला देते हैं इसको, किसको? क्लोरोबेंजीन को। तो चलो देखते हैं, ये हाइड्रोजन है, इधर हाइड्रोजन कर लेते हैं, ठीक है। चलो आगे स्टूडेंट, ये क्लोरोबेंजीन का स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। एक क्लोरोबेंजीन का स्ट्रक्चर और बना लेते हैं, यानी कि क्लोरोबेंजीन के 2 मॉलिक्यूल्स लेना है अपने को। कितने मॉलिक्यूल्स लेना है? 2 मॉलिक्यूल्स। ये क्लोरोबेंजीन के मॉलिक्यूल्स हो गए। ये जो रिएक्शंस होती है कंसंट्रेट H2SO4 की प्रेजेंट में होती है, कंसंट्रेट H2SO4 की प्रेजेंट में होती है। कंसंट्रेट H2SO4 जो कैटलिस्ट होता है उसकी प्रेजेंट में होती है ये रिएक्शन। क्लियर है? चलो आगे ध्यान देना, कंसंट्रेट H2SO4 की प्रेजेंट में हुई है तो कुछ नहीं, बहुत इजी रिएक्शंस है ये। तो यहाँ से आपको ये H ऑक्सीजन और ये दोनों हाइड्रोजन को निकाल लेना है, यानी कि पानी बना के बाहर निकाल लेना है और जो कंपाउंड बचा है आपका उस कंपाउंड को लिख देना है, ठीक है। चलो ध्यान देना, यहाँ पे क्या बचा है? CCl3CH, यहाँ तक क्लियर है आपको। और यहाँ से एक क्लोरोबेंजीन की रिंग जुड़ी हुई है, ये क्लियर है। आगे यहीं से एक और क्लोरोबेंजीन की रिंग जुड़ी हुई है गाइस। स्टूडेंट क्लियर हो रहा है आपको? तो ये आपका बन गया है DDT। और बाय प्रोडक्ट जो निकला था स्टूडेंट, इसको इधर ही लिखना, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये बाय प्रोडक्ट बन गया आपका H2O जो निकला था। देखो यहाँ से 2H, एक H ये, एक H ये और ऑक्सीजन, यहाँ से इन्होंने रिएक्शन करे और पानी बना के बाहर निकाल लिए। चलो इस कंपाउंड का अपन नामकरण कर लेते हैं। चलो आगे ध्यान देना, ये कंडीशन जो होती है गैस, ये मैंने बेंजीन रिंग बनाया, ये कंडीशन एक पैरा कहलाएगी और एक कंडीशन ये पैरा कहलाएगी, ठीक है। ये पैरा कहलाएगी और एक ये पैरा कहलाएगी, ये आर्थो कहलाएगी और ये मेटा कहलाएगी। क्लियर है? ये पैरा, फिर ये आर्थो, ये मेटा, ये पैरा। क्लियर है? तो मैं सबसे पहले यहाँ पे पैरा कंडीशन से आपका क्लोरीन ग्रुप जुड़ा है और मैं यहाँ पे पैरे से जुड़ा है तो मैं इसको पैरा डैश मान लेता हूँ। तो पैरा डैश, 2 क्लोरीन है तो डाइक्लोरो। क्लियर है? 2 क्लोरीन है तो डाइक्लोरो। इसका नामकरण बता रहा हूं मैं आपको। चलो ध्यान देना आगे, ये पैरा डैश डाइक्लोरो, यहां तक क्लियर होगा बेटा। और चलो ये 2 बेंजीन रिंग है स्टूडेंट, तो ये 2 बेंजीन रिंग को डाइफेनिल, क्या? डाइफेनिल। बहुत इजी रिएक्शंस है, केमिस्ट्री बहुत इजी सब्जेक्ट है। डाइफेनिल, ध्यान देना आगे, ये 3 क्लोरीन है तो ट्राइक्लोरो,
डाइफेनिल ट्राइक्लोरो और C2। देखो यहाँ पे ये पूरा पूरा बैलेंस है, 2 कार्बन है, इन 2 कार्बन से बेटा ये 3 क्लोरीन जुड़ी है, या इस वाले कार्बन से, इस वाले कार्बन से आपका ये हाइड्रोजन जुड़ा है, यहाँ से एक क्लोरोबेंजीन की रिंग जुड़ी है और नीचे से एक क्लोरोबेंजीन की रिंग जुड़ी है, यानी कि कार्बन की पूरी वैलेंसी क्लियर है, कंप्लीट है कार्बन की पूरी वैलेंसी। तो एथेन तो होगा, चलो तो पैराडेस डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो एथेन, क्या नाम होगा इसका? ट्राइक्लोरो एथेन। तो शायद आपको क्लियर हुई होगी ये रिएक्शन। तो ये जो है डीडीटी की खोज आथमर जिलर नामक साइंटिस्ट ने करी थी। किसने करी थी? आथमर जिलर ने सन 1874 में करी थी, सन 1874 में करी थी। और ये एक कीटनाशी है स्टूडेंट, क्या है? कीटनाशी है ये, आथमर जिलर ने करी थी कब? 1874 में। और ये एक प्रबल कीटनाशी है जो कीटों को मारने के लिए इसका उपयोग करते हैं। और ध्यान देना, ये भी समावयवी उत्पाद बनती है। समावयवी से मतलब है इनका जो आणविक सूत्र एक ही होगा लेकिन संरचना सूत्र अलग अलग होगा। तो ये जो है पैराडेस वाला जो कंपाउंड है वो 70% बनता है, और जो आर्थो और मेटा समवाय 15% बनता है। यानी कि ये आपका पैराडेस वाला कंपोनेंट आपका 70% बनता है और आर्थो और मेटा मिलाकर ये 30% बनता है। यानी कि समवायता तो क्लियर होगी आपको कि जिनके आणविक सूत्र एक जैसे लेकिन संरचना अलग अलग होती है, इस घटना को इन यौगिकों को समवायवी यौगिक कहते हैं और इसी घटना को समवायता कहते हैं। तो आपको समझ में आई होगी। नेक्स्ट रिएक्शन है गैस BHC, इंपॉर्टेंट है ये भी, BHC बेंजीन हेक्साक्लोराइड। चलो आप सभी को पता है गैस बेंजीन का फॉर्मूला C6H6 होता है। इसको मैं स्ट्रक्चर में लिखूंगा तो ये बेंजीन का स्ट्रक्चर हो गया और ये 3 पाई बॉन्ड हो गए हैं। इसकी रिएक्शंस गैस 3Cl2 यानी कि 6 क्लोरीन परमाणु के साथ, 6 क्लोरीन परमाणु के साथ या 3 क्लोरीन के अणुओं के साथ सनलाइट की प्रेजेंट में होती है, ये HNu की प्रेजेंट में होती है। बहुत इजी रिएक्शंस है, ठीक है गैस। चलो देखते हैं फटाफट इस रिएक्शंस को। कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, ठीक है, कार्बन की 4 वैलेंसी होती है। तो कुछ नहीं करना है, बेंजीन रिंग आपको बनाना है और पाई बॉन्ड, यहाँ से एक हाइड्रोजन गैस, यहाँ से एक Cl, यहाँ से एक हाइड्रोजन, यहाँ से एक Cl, यहाँ से एक हाइड्रोजन, यहाँ से एक Cl, यहाँ से एक हाइड्रोजन, यहाँ से एक Cl और यहाँ से एक हाइड्रोजन, यहाँ से Cl, यहाँ से एक हाइड्रोजन, यहाँ से एक Cl, यानी कि पूरे बॉन्डिंग हो गए। आप सभी को पता है कि ये जो बेंजीन का सूत्र होता है C6 होता है, यानी कि 1 2 3 4 5 6 कार्बन हो गए। इन 6 कार्बन में से क्या, यहाँ से देखो इस कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, तो 4 वैलेंसी, तो 1 वैलेंसी, 2 वैलेंसी, 3 वैलेंसी, 4 वैलेंसी, हर कार्बन की 4 वैलेंसी कंप्लीट हो गई तो पाई बॉन्ड नहीं आएंगे, कोई बाय प्रोडक्ट नहीं बनता है। ये BHC है, ठीक है। इस कंपाउंड का नाम, अन्य नाम है बेंजीन हेक्साक्लोराइड, बेंजीन हेक्साक्लोराइड, क्लोराइड 6 नेक्स्ट नाम इसका 666। नेक्स्ट नाम है इसका गैमेक्सिन और नेक्स्ट नाम है इसका लिंडेन। ये किसी भी नाम से आ सकती है। जो BHC है बेंजीन हेक्साक्लोराइड या 666 गैमेक्सिन या लिंडेन के नाम से आ सकती है। ये भी एक कीटनाशक है। क्या है? कीटनाशक है, ठीक है स्टूडेंट। चलो आगे ध्यान देना, नेक्स्ट रिएक्शन ध्यान देना। ये बेंजीन है, ठीक है। मैं यहाँ पे नाम लिख देता हूँ इसका,
और ये क्लोरीन है। जब क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया क्लोरीन के साथ सूर्य प्रकाश की उत्प्रेरक की उपस्थिति में कराते हैं तो बेंजीन हेक्साक्लोराइड या 666 गैमेक्सिन या लिंडेन बनता है। क्या बनता है? बेंजीन हेक्साक्लोराइड या 666 या गैमेक्सिन या लिंडेन बनता है। चलो नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं। वो करो ना। नेक्स्ट रिएक्शन है गैस बूटच फिटिंग अभिक्रिया। ये भी एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी देखते हैं। जब भी बूटच फिटिंग अभिक्रिया आ रही है तो आपको आपके माइंड में आना चाहिए कि कहीं ना कहीं ये एरोमेटिक कंपाउंड्स के लिए है। और एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? ऐसे कंपाउंड जो चक्रीय होते हैं, ठीक है गैस, कैसे चक्रीय होते हैं और एकांतरण क्रम में चक्रीय है ये, और एकांतरण क्रम में पाई बॉन्ड है ना, एक के अंतर में यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं, अल्टरनेशन में पाई बॉन्ड जिन कंपाउंड में होते हैं एरोमेटिक कंपाउंड कहलाते हैं। तो ये बूटच फिटिंग जो अभिक्रिया है एरोमेटिक अभिक्रिया है। चलो ध्यान देते हैं, इससे एरोमेटिक एल्केल बनते हैं। तो चलो ये आपकी बेंजीन रिंग हो गई, ठीक है, ये आपका ब्रोमोबेंजीन हो गया, मैंने Br जोड़ दिया यहाँ पे। आगे ध्यान देना, इसकी रिएक्शंस में सोडियम धातु के साथ में और एक CH3Br मैथिल ब्रोमाइड के साथ में। जब ब्रोमोबेंजीन की अभिक्रिया सोडियम धातु और मैथिल ब्रोमाइड के साथ शुष्क ईथर उत्प्रेरक की उपस्थिति में शुष्क ईथर उत्प्रेरक की उपस्थिति में कराते हैं। शुष्क ईथर उत्प्रेरक की उपस्थिति में करा। ये ब्रोमोबेंजीन है, यहाँ पे लिख देता हूं मैं ब्रोमोबेंजीन। ये सोडियम धातु हो गया, सोडियम मेटल, और ये जो हो गया आपका मैथिल ब्रोमाइड। चलो, तो जब ब्रोमोबेंजीन की अभिक्रिया सोडियम धातु के साथ में और मैथिल ब्रोमाइड के साथ में शुष्क ईथर उत्प्रेरक की उपस्थिति में कराते हैं तो ये जो ब्रेक होगा स्टूडेंट, ये यहां से निकल जाएगा। क्या आपका ये Br निकल जाएगा यहां से, और ये ब्रेक होगा प्लस में, ये माइनस में, ठीक है। यहाँ पे विषमांश बंध विखंडन हुआ है। विषमांश बंध विखंडन मीन्स होता है जब साझे के इलेक्ट्रॉन को, यानी कि यहाँ पे ये CH3 और Br जुड़ा है, तो ये दोनों ने जब बॉन्ड बनाए होंगे तो एक इलेक्ट्रॉन मैथिल ग्रुप ने दिया होगा और एक इलेक्ट्रॉन ब्रोमीन ग्रुप ने दिया होगा। तो जब ये ब्रोमीन अलग होता है तो ये कार्बन के हिस्से के भी इलेक्ट्रॉन को लेके अलग होता है, तो करके इसके ऊपर माइनस चार्ज हो जाएगा और इसके ऊपर प्लस चार्ज हो जाएगा। तो यहाँ पे भी ऐसे ही होगा बेटा। तो यहाँ पे ये Br निकल जाएगा और ये Br जो है इस सोडियम धातु के साथ में, एक Br ये और एक Br ये, दो Br हो गए, और ये दोनों सोडियम धातु के साथ अभिक्रिया करके 2NaBr बना लेगा। और ये जो मैथिल कार्बोकेटायन जो है ये इसके साथ जुड़ जाएगा और टोलुइन बना लेगा। तो ध्यान देना आगे, ये क्या यहाँ पे CH3 जोड़ दिया मैंने, और बाय प्रोडक्ट जो है आपका 2NaBr ये कंपाउंड बन गया सोडियम ब्रोमाइड, और ये जो है टोलुइन है, टोलुइन, इस कंपाउंड का नाम टोलुइन है। क्लियर है? और इस कंपाउंड का नाम होगा सोडियम ब्रोमाइड, सोडियम ब्रोमाइड, सोडियम ब्रोमाइड। तो एक बार ध्यान देना कि जब ब्रोमोबेंजीन की अभिक्रिया, यदि इसको फॉर्मूला में देखें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, C6H5Br प्लस 2Na प्लस CH3Br। क्लियर है स्टूडेंट? तो ये किस में टूटा, फेनिल ग्रुप में टूट गया, और ये Br माइनस में टूट गया, ये प्लस में टूटा, ये माइनस में टूटा। तो ध्यान देना स्टूडेंट, ये प्लस प्लस की तो अभिक्रिया होती नहीं, पर यहाँ पे अभिक्रिया हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि यहाँ कार्बन की एक जगह खाली है। यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे एक खाली जगह है और यहाँ पे भी एक जगह खाली है, तो ये मैथिल ग्रुप जाके फेनिल ग्रुप में जुड़ जाता है। यानी कि यहाँ पे भी शुष्क ईथर लिख देता हूं मैं, शुष्क ईथर की उत्प्रेरक की उपस्थिति में हो रही है। और उत्प्रेरक आप सभी को पता है क्या होते हैं, ऐसे पदार्थ जो अभिक्रिया के वेग को
बढ़ा या घटा देते हैं, यानी कि केमिकल रिएक्शंस के वेलोसिटी को इफेक्टिव करते हैं। तो शुष्क ईथर उत्प्रेरक की उपस्थिति में हो रही है, तो चलो देखते हैं C6H5CH3 प्लस 2NaBr। तो ये वही बन गया बेटा। तो मैंने यहाँ पे फॉर्मूला में भी बता दिया हूँ आपको और स्ट्रक्चर में भी बता दिया हूँ। क्लियर है? तो जब ब्रोमोबेंजीन की अभिक्रिया सोडियम धातु के साथ मैथिल ब्रोमाइड, सोडियम धातु और मैथिल ब्रोमाइड के साथ शुष्क ईथर उत्प्रेरक की उपस्थिति में कराते हैं तो टॉलुइन बनता है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, थैंक यू।